रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नतें जिसके ज़रिए से आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग, इफ़ेक्टिव और करिस्मेटिक बन सकती है। इस सिलसिले में आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस हैबिट का मैं तज़किरा आपके सामने करना चाहता हूँ वो बहुत ज़बरदस्त है, और वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को लीडर बनाते थे। सीरत की किताबों से मालूम होता है कि करीबन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 मरतबा किसी न किसी मौके पे किसी वजह से लोगों को लीडर बना के किसी जगह पे भेजा। तो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का एक तस्वुर होता है कि जो न सिर्फ खुद लीडर होता है बल्कि कई दूसरे लीडर्स प्रोड्यूस करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उस हवाले से एक बेहतरीन हमारे लिए रोल मॉडल हो सकती है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को अगर हम देखते हैं तो सीरत में हमें पता चलता है कि कई मरतबा ऐसा हुआ कि सफ़र पे लोगों को रवाना किया तो उनको ऐसे नहीं भेज दिया बल्कि किसी न किसी को उसमें से लीडर और अमीर सफ़र जो है वो बना कर भेजा। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कभी मदीना से बाहर गए, यानी अपने शहर को छोड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर जाना पड़ा, तो अपने शहर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं छोड़ दिया बल्कि अपने पीछे किसी न किसी को वहाँ निगरान बना के जाते थे। और सिर्फ एक शहर का निगरान नहीं बनाते थे बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामत करवाते थे नमाज की, उसकी भी किसी न किसी की जिम्मेदारी लगाई जाती थी। और बताया जाता है कि इब्ने उम्मे मक्तूम जो हैं उनको तकरीबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गैर मौजूदगी में 13 मरतबा इमाम बनाया, जो एक नाबीना सहाबी थे। तो जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जगह पे लोगों को भेजा, 2 लोगों को भेजा, तो उनमें से एक को निगरान या अमीर या लीडर बना के ज़रूर भेजा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाएं तो हम अपने बच्चों की तरबियत में भी और अपने काम की जगह अपनी प्रोफेशन के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त नताइज ले सकते हैं। बाज़ लोग दूसरों को लीडर बनाने के मामले में ज़रा कंजूस होते हैं और वो तमाम इख्तियारात, तमाम रोज़ अपने पास रखना चाहते हैं। इसके नतीजे में उनका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है और दूसरी तरफ उनकी लेगेसी जो होती है वो आगे नहीं बढ़ पाती। यानी ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि इनका दौर तो होता है लेकिन इनकी लेगेसी नहीं होती, यानी इनके जाने के बाद इनका तसलसल जो है वो नज़र नहीं आता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद जो एसेट छोड़ा उम्मत मुस्लिमा के लिए, उसमें सबसे कीमती असासा जो था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही तैयार करदा लीडर थे। आप अंदाज़ा करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 20 साल के अरसे में मुसलमानों ने इतने मुल्कों को फतह किया, लेकिन क्या कहीं ऐसा नज़र आता है कि कहीं कोई क़यादत का बहरान पैदा हुआ हो और लीडर्स मिलना बंद हो गए हों और लोग आगे बढ़ रहे हों और इस हवाले से परेशान हो कि वहाँ पे जाके गवर्नर कौन बनेगा और लीड कौन करेगा? बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी खेप तैयार कर दी थी कि मुसलमान बढ़ते चले गए और हर जगह पे बेहतरीन इंतज़ाम जो है वो मौजूद होता। उसकी वजह यह थी कि सहाबा के पास ऐसी लीडरशिप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई मौजूद थी। तो अगर हम अपने काम की जगह पे ये इस आदत को अपनाएं कि जब भी अपने आप किसी को रोल्स दें तो उनमें से किसी न किसी को उसका लीडर और ज़िम्मेदार ज़रूर बनाएं। इसी तरीके से अगर आपको अपने काम की जगह से कहीं जाना पड़ता है तो अपनी गैर मौजूदगी में ऐलान करके किसी न किसी को लीडर बनाएं। इसके नतीजे में उनके अंदर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी और आपका और आपकी टीम का ट्रस्ट लेवल एक दूसरे के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस हैबिट को सबसे बेहतरीन जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से कर सकते हैं। यानी अगर आप ये गौर करें कि ऐसा कितनी मरतबा होता है कि हमारे घर में अगर कोई तकरीब हो रही हो तो आप अपने बच्चों में से किसी को उस दिन उस तकरीब का लीडर बना दें और आप कहें कि आज की तकरीब को जो है वो तुम डिज़ाइन करोगे और वो आपकी रहनुमाई में उस तकरीब के डिसीजंस करना शुरू कर दे, तो कितनी चीज़ें हैं वो बच्चा उस वक्त सीख रहा होगा। इसी तरीके से आप कहीं सफ़र पे जाते हैं तो आप अपने बच्चों में से किसी को उस सफ़र का लीडर बना देते हैं और उसको ये कहते हैं कि तुम फैसला करोगे कि गाड़ी कहाँ रोकनी है, खाना कहाँ से खाएंगे, हमें क्या चीज़ कैसे करनी है, कितने बजे निकलना है। तो वो आपकी रहनुमाई में वो बच्चा ये लीडरशिप के रोल सीखना शुरू कर देगा। तो इस आदत को अपनाने के नतीजे में आप खुद भी एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बन सकते हैं क्योंकि आप दूसरों को अपलिफ्ट कर रहे होंगे, उनको एम्पावर कर रहे होंगे। आपका EQ जो है वो हाई हो जाएगा क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप दूसरों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ इंगेज होंगे। इसी तरीके से आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और कहा यह जाता है कि जो दूसरों को लीडर बनाते हैं, उनको लीडिंग रोल्स देते हैं अपनी मौजूदगी के अंदर, वो सिक्योर पर्सनैलिटीज़ होती हैं। यानी वो किसी तरह के किसी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होते, किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होते और उनकी पर्सनैलिटी के अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता चला जाता है। इसी तरीके से जो टीम इंगेजमेंट होती है, लोगों के साथ जो ताल्लुक़ होता है वो बढ़ता चला जाता है। ये फ़ायदा भी इस हैबिट का होगा। और जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो लोग दूसरों को लीडिंग रोल देते हैं उनके बारे में कहा यह जाता है कि ये स्ट्रेटेजिक थिंकर होते हैं, यानी ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाले लोग होते हैं। ये सिर्फ अपने वक्त की, अपने ज़माने की बात नहीं कर रहे होते बल्कि आने वाले दौर के हिसाब से अपने प्लान्स को आगे लेके चलने की सोच रहे होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हैबिट को अपना के आप अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव और करिस्मेटिक बना सकते हैं। ना सिर्फ ये कि अपने काम की जगह पे बल्कि अपने घर में भी आप इस आदत को अपना के आप बेहतरीन नतीजा हासिल कर सकते हैं।